हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी। और मैं आपका अपना दोस्त सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार। और आज हम बात करेंगे रोलेट एक्ट। ठीक है, जो रोलेट एक्ट था, जो क्रांतिकारी जो घटनाएं हो रही थी काफ़ी भारत के अंदर, तो अंग्रेजों को थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बहुत सारे हमने जन आंदोलन वगैरह पढ़ लिए थे। अब 1857 का जो सैनिक विद्रोह था, उसके बाद कुछ सालों के बाद जो है रोलेट एक्ट हमारा वो आया था। ठीक है, ये कब आया था? 1917 में आया था। जो न्यायाधीश थे सिडनी रोलेट इनकी अध्यक्षता में था, इसलिए क्या है, इनका नाम रोलेट एक्ट है। ठीक है, इस एक्ट का नाम रोलेट एक्ट इसलिए है क्योंकि वो न्यायाधीश जो थे वो क्या थे, सिडनी रोलेट थे। ठीक है, अब कुछ रोलेट एक्ट से पहले आने वाली चीज़ों को क्या है, उनके थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। आप लोग को मैं बता देता हूँ कि रोलेट एक्ट पढ़ेंगे हम। रोलेट एक्ट के बाद जो हमारा जलियांवाला कांड था उसको पढ़ेंगे, और जो घटना चक्र की किताब है थोड़ी सी थ्योरी उसकी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। फिर उसके बाद जो अलग अलग उससे जो संबंधित क्वेश्चन आए हैं, जैसे RO ARO में आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, वो इस वीडियो का जो पूरा सार है वो हम लास्ट में जो 4-5 सवाल या 10 सवाल लेंगे वो हम उसमें कराएंगे। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना पहली बार जितने भी आए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात है कि हम पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि रोलेट एक्ट क्या है। संपूर्ण भारत की जो राजनीति थी वो ढह गई थी। क्या? इस दौरान आते आते जो हमारे जो भारत की जो पूरी राजनीति थी वो क्या है, नष्ट हो चुकी थी। ठीक, जैसे 1914 में क्या है, P मेहता। 1915 में क्या है, गोखले साहब। और 1916 में क्या, DV नरोजी। ये क्या थे, ये लोग क्या थे, मर चुके थे। क्या थे ये, मर चुके। तो धीरे धीरे क्या राजनीति खत्म हो गई थी। और उसके बाद क्या, तिलक जो थे, तिलक जी कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे केस लड़ने। इनका केस था तो वो क्या थे, लंदन चले गए थे तिलक जी। एनी बेसेंट ने क्या हुआ, जो राजनीति वो छोड़ चुकी थी। ठीक है, क्या है, जो एनी बेसेंट थी वो राजनीति छोड़ चुकी थी। उसके बाद 1919 में क्या हुआ, मतलब ये क्या है हमारा जो पूरा, मैं एक बार पृष्ठभूमि बता रहा हूँ थोड़ा सा। 1919 में क्या, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। ठीक है, 1919 में क्या, मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध था, जो 1914 से लेकर 1919 तक चला, वो क्या था, समाप्त हो चुका था। अब ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने क्या, देशद्रोही समिति का गठन किया था। ठीक है, क्या देशद्रोही समिति का क्या गठन किया था, किसने किया था, ये ब्रिटिशों ने किया था। अब देशद्रोही जो समिति थी उसका गठन किया था, उसमें क्या क्या चीजें थी, उसमें क्या था, सर सिडनी रोलेट। क्या है, ये जो समिति थी, देशद्रोही समिति जो थी, इसका जो ये किसके द्वारा गठित की गई, ब्रिटेन में की गई थी, ये ब्रिटेन के द्वारा की गई थी। तो किसने की थी, सर सिडनी रोलेट ने की थी। ठीक है, इसकी सलाह पर क्या, अनार्शियल एंड रिवोल्टनरी टेररिज्म एक्ट ऑफ 1919 बनाया गया था। और इसमें क्या क्या प्रावधान था, प्रावधान ये था कि बिना वारंट के गिरफ्तारी, कोई कानूनी सहायता नहीं, कोई कोर्ट में अपील नहीं। ठीक है, इसको बोला जाता है बिना वकील बिना अपील का एक यानी कि बिना दलील का कानून भी इसको बोला जाता है। किसको, रोलेट एक्ट को। ठीक, अब उसके बाद क्या, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की प्रक्रिया क्या थी। जो हमारे केंद्रीय विधान परिषद में लोग भारत के जो थे हमारे जो निर्वाचित पहुंचे थे, उसमें भारतीयों की क्या प्रक्रिया थी। बिल के खिलाफ, यानी कि बिल के खिलाफ वोट किया। ठीक है, उन लोगों ने क्या है, वोट किया बिल के खिलाफ कि ये कानून गलत है। और ये जैसे आज भी क्या है, राज्यसभा लोकसभा में कुछ लोग बिल के जो पक्ष में होते हैं, कुछ लोग बिल के पक्ष में नहीं होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजर उल हक, इन तीनों ने क्या इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अपने जो विधान परिषद में जो ये सेलेक्टेड लोग थे, यानी कि जो मेंबर थे, इन्होंने क्या है, इस्तीफा दे दिया था इस बात की वजह से। ठीक है, रोलेट एक्ट। अब हम गांधी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। गांधी जी ने क्या किया रोलेट एक्ट के लिए, 6 अप्रैल को क्या है, हड़ताल की। क्या की, 6 अप्रैल को हड़ताल की थी। सत्याग्रह चालू कर दिया था, सत्याग्रह सभा बनाई। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, सत्याग्रह, जो सत्याग्रह सभा बनाई थी गांधी जी ने उस टाइम। और रूपरेखा की बात करते हैं, घटना की रूपरेखा क्या है। 6 अप्रैल को मैंने आप लोगों को बताया है। अब क्या 9 अप्रैल को क्या हुआ, 9 अप्रैल को क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे। जो सतपाल और किचलू है, रोलेट एक्ट के तहत क्या गिरफ्तार किए गए। इन्होंने कहीं ना कहीं पंजाब के क्षेत्र में सबसे पहले क्या है, इनको कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे, आंदोलन वगैरह कर रहे होंगे, तो इस नियम के, यानी कि इस रोलेट एक्ट के तहत इनको क्या है, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब इसमें कोई ना तो इसमें कोई वकील था ना अपील था, मतलब बिना दलील का कोई भी ये कानून था, इसको पकड़ो और उसको सजा दी जाए। ठीक है, तो 10 अप्रैल को क्या हुआ, प्रदर्शन हुआ। ध्यान समझ, जैसे 9 अप्रैल को क्या है, ये गिरफ्तार हो गए, और 10 अप्रैल को क्या है, प्रदर्शन हुआ।
अब प्रदर्शन क्यों हुआ? क्योंकि रोलेट एक्ट का विरोध शायद पूरे भारत में हो रहा था, ठीक है। इन दोनों को क्या है, गिरफ्तार कर लिया था। तो उससे अगले दिन क्या है, विद्रोह किया गया, प्रदर्शन किया गया अपने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एक दो दिन थोड़ा वेट किया, उसके बाद क्या, 13 अप्रैल को एक बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल को पंजाब के क्षेत्र में, ठीक है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन इकट्ठा हो गए। प्रदर्शनकारी कोई जरूरी नहीं है वहां क्रांति का, क्योंकि मेला था, ठीक है, धार्मिक चीजें थी, मेला था। तो बैसाखी का दिन था, तो उन लोगों ने सोचा कि अच्छा खासा मतलब दिन है, ठीक है, जो लोग वहाँ जुड़े हुए होंगे तो अच्छा मौका है तो वहाँ करने का, ठीक है। तो यहाँ खुली गोली बारी कर दी गई, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, जब आप लोग समझे बैसाखी दिन ने, तो जलियांवाले बाग में क्या है, प्रदर्शन हुआ लोगों का रोलेट एक्ट के लिए, और वहाँ क्या है, बैसाखी भी थी। तो उसके बाद क्या, यहाँ खुली, ठीक है, यहाँ खुली गोलीबारी कर दी गई, किसके द्वारा, ब्रिटेन ने कर दी, किसके, उस टाइम कौन था, जनरल डायर, ठीक है, क्या है, जनरल डायर द्वारा क्या है, खुले पे सब पे गोली, निहत्थे लोगों पे गोली चला दी गई। और कितने लोग मारे गए इसमें, 1000 लोग मारे गए थे, ठीक है। कितने लोग मारे गए थे, 1000 मारे गए थे। अब 13 अप्रैल को गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया। जब 13 अप्रैल को ही क्या, बाद में मतलब अंग्रेज गांधी जी ने क्या है, ये आंदोलन रोक दिया। इसको हिमालयन ब्लेंडर कहा गया। ब्लेंडर मतलब बहुत बड़ा तूफान होता है, तो हिमालयन ब्लेंडर कहा गया था इस बात को, जब वो रोक दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या, ये चीज़ हो गई पूरी। और उसके बाद हमारा क्या, रोलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला कांड भी हो गया। उसके बाद क्या, जलियांवाला बाग कांड की जो जांच के लिए क्या है, जांच के लिए क्या किया गया, जलियांवाला बाग की जांच की, जलियांवाला बाग कांड की जांच हेतु क्या है, हंटर आयोग की क्या है, एक हंटर आयोग, एक आयोग बनाया गया, जिसमें क्या, जलियांवाला बाग कांड की जांच हुई थी। इसमें क्या था, इसमें ये था 7 सदस्य थे टोटल, जिसमें क्या 3 भारतीय थे, ठीक है। इस जांच के अंदर डायर को सर्विस से हटाया गया और गांधी के आंदोलन को दोषी ठहराया गया। इसमें क्या है, देखो उन लोगों ने क्या किया, जो जनरल को क्या, मतलब ज़्यादा इतनी खास गलती नहीं मानी थी इसकी जनरल डायर की, इसको क्या सर्विस से हटा दिया गया था। बाद में इसको ब्रिटेन में भेज दिया गया, वहाँ इसकी कुछ ना कुछ मतलब पेंशन वगैरह बांधी, तो वहाँ ये इसका ज़िंदगी बढ़िया चलती रही, ठीक है। उसके बाद रोलेट एक्ट को न्यायोचित ठहराया, क्या है, रोलेट एक्ट को इन्होंने न्यायोचित ठहराया कि सही किया था। अब उसके बाद क्या, रोलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जनरल डायर, ठीक है, डायर लंदन चला गया और ब्रिटिश सरकार द्वारा फंड दिया गया। हाँ बिल्कुल फंड दिया गया या पेंशन वगैरह दी गई, तो वो आराम से जिंदगी चलता रहा। इस पूरे रोलेट एक्ट के, ये जलियांवाला कांड के बाद क्या क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज, 2 चीजें हैं, देखो क्या है, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, क्या रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि मिली थी अंग्रेजों के द्वारा, नाइटहुड, वो उपाधि क्या है, इन्होंने वापिस कर दी थी। और उसके बाद जो है क्या है, केसरे हिंद। केसरे हिंद क्या था उस टाइम, मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि गांधी को क्या है, उन्होंने आश्रम वगैरह शुरू किया था वहाँ, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, तो इस वजह से उनको केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। तो ये केसरे हिंद की जो उपाधि थी वो भी क्या हमारी वापस कर दी थी। क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछ रहा था कि कौन सी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो त्याग दी थी, या केसरे हिंद की जो उपाधि थी महात्मा गांधी ने कौन से विद्रोह के बाद या किस घटना के बाद वो त्याग दी थी, तो वो जलियांवाला कांड था, रोलेट एक्ट विरोध वाला कांड था, ठीक है। अब क्या है, 1914 में क्या, उधम सिंह ने माइकल ओ डायर, क्या है, माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। ये दूसरा वाला डायर है वो नहीं है, ये कौन था, गवर्नर, गवर्नर था कहाँ का, पंजाब का। तो इसमें क्या है, जो जनरल डायर का जो उन्होंने क्या है बदला लेने वाली चीज़ें, उन्होंने सोचा वो तो नहीं मिलेगा, वो तो चला गया, लेकिन इसको ही पेल ली जाए, तो उसको क्या हत्या कर दी थी। किसने की थी, ये उधम सिंह ने की थी। इसलिए आप लोग को याद रखना 1914 में उधम सिंह ने क्या है, माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी, जो क्या था, गवर्नर था किसका, पंजाब का, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। अब थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मैं घटना चक्र की जो किताब है उनसे हम लोग को दिखा देता हूँ, जो हमने अभी थियोटिकल चीज़ें पढ़ी हैं उसी से हम, और सवाल के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा आगे को स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, ठीक है। देखो ये क्या हमारा सवाल है, ठीक है, ये हमारा सवाल था, और मैं सब सवाल लेके आया हूँ जो जो हमारे आए हुए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है तो ये आप लोगों को मैं बताऊँगा। चलिए पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, मोटी मोटी क्या क्या चीज़ें थी। रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग 1919, ठीक, मोटा मोटा पढ़ेंगे क्योंकि हमने पूरी थ्योरी पढ़ ही ली है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखाना कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो भारत में क्या क्रांतिकारी गतिविधियां कुचलने के लिए क्या सरकार ने 1700 या 1917 में क्या न्यायाधीश जो सिडनी रोलेट की अध्यक्ष में क्या है गठित समिति गठित हुई। इसके क्या, इसका उद्देश्य ये था कि आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण किया जाए, प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर क्या है, इसके सुझाव पर क्या है, 1919 में एक रोलेट एक्ट आया, ठीक है, क्या है, रोलेट एक्ट बना दिया गया। इस रोलेट एक्ट में क्या था, इस रोलेट एक्ट में ये था कि बिना मुकदमे चलाए, ठीक है, जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून को क्या, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। चेम्सफोर्ड उस टाइम कौन था, इसके कार्यकाल में था, गवर्नर था, मतलब वायसराय था।
1919 में क्या रोलेट एक्ट को क्या पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके विरोध में रोलेट एक साहसी कदम रोलेट मतलब हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि गांधी के द्वारा साहसी कदम कौन सा उठाया गया है, किसके विरोध में किया था, वो था रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया गया था 1919। इतनी बात याद रखनी है। 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया गया था रोलेट एक्ट के लिए, 3 होम रूल, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 जो क्रांतिकारी नेता थे कौन थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। ये 2 ऐसे थे जिनको गिरफ्तार कर लिया था पंजाब के क्षेत्र में। ठीक, 13 अप्रैल 19 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई जिसमें क्या जनरल रेगिनोड REH डायर, ठीक है, रेगिनेंड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्ती शांति भीड़ पर क्या है गोली चलवाकर 1000 लोगों को मरा दिया। और 1000 लोगों का मतलब इंडिया के हिसाब से 1000 लोग मारे गए थे, लेकिन जो हंटर आयोग था, हंटर आयोग के अनुसार जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या था, हमारा 379 लोग मारे गए थे। उन्होंने ये क्लेम किया है कि हंटर आयोग ने, ठीक है, कि इंडिया के ज़्यादा लोग बता रहे हैं इतने लोग मारे गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या, इस घटना के बाद क्या है, इस घटना के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने क्या अपनी नाइटहुड की जो उनको उपाधि मिली थी वो क्या था मतलब वो कर दिया था, वापिस कर दी थी। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद जो क्या है 13 अप्रैल 1925 जांच के लिए क्या हंटर कमीशन का आयोग किया गया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ मैं। हाँ 1920 में अपनी रिपोर्ट की प्रस्तुति जिसमें गुरु ने सरकार को दोषित नहीं बताया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हंटर आयोग आया था 1920 में, जो रिपोर्ट आई थी कमीशन ने, तो उसमें क्या है सरकार को क्या दोषी नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा था उपद्रव्य क्रांतियों का रूप ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, कहा गया था जो उपद्रव्य क्रांतियों का रूप धारण कर लेती है, इसलिए क्या है उसको भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्ण न्यायोचित था। ये चीज़ें सोची गई थी, भीड़ को देख के उसे गोली चलाना बहुत जरूरत है क्योंकि वो रोलेट एक्ट था ना। जनरल डायट को उसके अपराधों के लिए नौकरी से हटा दिया गया था। ये भी आप लोगों ने थियोरिटिकल चीज़ें जो पढ़ाई थी उसमें पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, सरकार ने उसकी सेवा के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी, किसे, जनरल डायर को। और मार्च 1940 में क्या पंजाब के नेता जो क्रांतिकारी नेता थे वो क्या उधम सिंह ने जलियांवाला कांड का बदला लेने के लिए क्या है जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था कौन था, माइकल ओ डायर, उसकी क्या हत्या कर दी गई। और उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार जो था ये है कांग्रेस जांच की रिपोर्ट के रूप में प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। ठीक है, और दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्या को क्या जानबूझकर की गई क्रूरता हत्या कहा गया है। तो ये हमने थियोरेटिकल चीजें पढ़ ली हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से बात करते हैं कि क्या पहला क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्या था। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। अब इसमें क्या है, इसमें पहला था क्या था, किस लिए क्या है सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया गया था, वो क्या था। इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल ठीक होगा। सी को जरा ध्यान से समझें क्या है कि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए क्या अधिकृत किया रोलेट एक्ट ने। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों से पूरी चीजें थी बिना वकील बिना दलील और बिना वकील और बिना वकील के यानी कि जिसको बिना दलील का कानून कहा गया है। तो वो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूपीएससी में पूछा गया है, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आज की डेट में ROR और PCS में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। अब रोलेट एक्ट क्यों आया था, अब ये बताना बहुत जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल ठीक है। और सब लोग आप लोग अगर जिन लोगों ने भी पिछली की यानी कि ये हमारी 1-2 क्लास देखी हो तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से कर दोगे। ठीक है, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर क्या रोक लगाना, जो रोलेट एक्ट का क्या प्रयोजन था, वो था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ठीक है, चलिए आगे है, रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो रोलेट एक्ट भारत में कब कानून किया गया था, ये किया था 1919 में किया गया था। PCS प्री 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार PCS में 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, रोलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में आया है। अभी आप लोगों को बताया था, इस सारी की सारी जितनी भी क्लास अभी मैंने पढ़ाई है 2-4 मिनट की, सारे के सारे क्वेश्चन उसी से सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हैं। और ये क्या है, UP RO और ARO का प्री एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, RO 2016 में भी हुआ था, 2014 में भी हुआ था। अब काफ़ी दिनों बाद 2023 में RO का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, हाँ
तो किस वायसराय के कार्यकाल में? जेम्स फोर्ड। चलिए क्वेश्चन, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसी कदम कौन सा था? तो पहला साहसी कदम कौन सा था ये आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट है। आप थ्योरी में पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हो, ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया है 1999 में। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? मतलब इस घटना से पहले कौन सी घटना घटी थी? वो था रोलेट एक्ट का बनना। हाँ बिल्कुल ठीक है, सब लोगों को पता ही होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। जितने लोग भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वो हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1919 को। पूरी थियोरिकल चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली होंगी। काफ़ी लोगों में यानी काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ? गिरफ्तारी के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद एवं मजहरुल हक गिरफ्तारी के विरोध में कौन थे? मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सतपाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में ही वहां एकत्रित हुए थे सब लोग, ठीक। पीसीएस प्री एग्जाम 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अब बता देते हैं पीसीएस एग्जाम 2001 में पूछा गया। लोअर पीसीएस एग्जाम में 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे, तो ये कौन थे? ये अभी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में रख के आप लोग इसको क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग को पता होगा नाइटहुड वाली जो उपाधि थी वो ये की थी 30 मई को, डेट भी याद रखनी, 30 मई 1919 को इन्होंने क्या है ये वाली जो उपाधि थी वो त्याग दी थी, ठीक है। किसने त्यागी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। किसने त्याग दी थी दोस्तों? रविंद्रनाथ, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो उपाधि थी वो क्या है? त्याग दी थी, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, ये आरओ के कब ये आरओ का जो एग्जाम होता 2021 का, ठीक है, 2021 का आरओ का जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ये ध्यान से समझेंगे क्या चीज़ है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, तो ये बात गलत है। जो दूसरा स्टेटमेंट क्या है वो क्या है? गलत है। इसमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो पहला ठीक है, कारण जो गलत है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा, ठीक है। तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तीसरा क्या है? इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो जितने लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और मैं आप लोग को एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 991793 है, और ये क्या है 54 और लास्ट में क्या है 64, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग जुड़ सकते हो और आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टेट पीसीएस यानी कि यूपी पीसीएस की पूरी तैयारी होगी और यूपीएससी की भी तैयारी पूरी होगी, और उसके बाद आरओ और जितने भी स्टेट पीसीएस के लेवल के जो एग्जाम है उन सब की तैयारी इसी यूट्यूब के माध्यम से होगी, ठीक है। तो चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।